बैच आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको क्लिक करेंगे और आज से मेरे बच्चे इसमें प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, रिवीजन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। तो प्रैक्टिस क्लास में टॉप 50 पीवाईक्यू ऑफ रेलवे एग्जाम ऑफ एवरी चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, जरूर देखिए। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आ जाओ भाई भैया, आज की क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, एक बार बताना, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? फिर अपने आज की क्लास शुरू करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ऑडियो वीडियो में? जतिन, आराध्या, पंकज, राहुल, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। चलो, सब क्लियर है? तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था फैट्स, लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या खाएं जिससे हमें लिपिड्स अच्छी वाली मिलती है, किसे हम गुड फैटी एसिड्स कहते हैं, किसे हम बैड फैटी एसिड्स कहते हैं। उसके बाद आपको याद हो तो मैंने कल पढ़ाया था कि अगर हम फैट या लिपिड्स ज्यादा खा लेते हैं तो हमारा बीएमआई बढ़ जाता है, और बीएमआई बढ़ने से ओबेसिटी स्टेज, मोटापा जो स्टेज है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था कि अगर हम ज्यादा खाने में फैट, लिपिड्स यानी जो फैट्स होती है वो ज्यादा खा लेते हैं, वसा ज्यादा खा लेते हैं, तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक जैसी, हृदय आघात जैसी, हार्ट डिजीजेस, हृदय में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मैम ये कोलेस्ट्रॉल आखिर होता क्या है। आपने बहुत बार सुना होगा इस शब्द को, डॉक्टर से सुना होगा, या आप जब क्या कहते हैं, कभी भी आपने अपने ब्लड की रिपोर्ट्स देखी होंगी तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट लिखा हुआ आता है, ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा। चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि आखिर ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, क्यों होता है कोलेस्ट्रॉल, कौन सा अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, कौन सा खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। चलिए फिर शुरू करते हैं, है ना? आगे आ जाइए, नेक्स्ट। चलिए, क्या कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, आओ जरा बताते हैं आपको। कोलेस्ट्रॉल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, ये हमारे डाइट यानी कि जब आप खाने में फैट ज्यादा खाते हैं तब भी बढ़ता है, और हमारा बॉडी खुद भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोई आपसे पूछे व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, तो आपको बोलना है कोलेस्ट्रॉल एक डेराइव्ड फैट होती है। डेराइव्ड फैट का मतलब क्या है? ऐसी फैट जो फैट से बनी है। डेराइव्ड का मतलब होता है हिंदी में व्युत्पन्न, यानी कि ऐसी वसा जो वसा से ही बनी है, ऐसा फैट जो फैट से बना है, उसी को आप कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक तरीके की डेराइव्ड फैट होती है, और किस कलर की होती है? येलो कलर की, पीले कलर का होता है। ये पीले कलर में कैसा दिखता है? ये कोलेस्ट्रॉल पीले रंग का दिखता है। कहां होता है? हमारे खून में ही। ये मिक्स होता है हमारे ब्लड में, हमारे खून के अंदर ही ये घुला हुआ होता है, खून में पाया जाता है। इसलिए अगर आपको अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना है तो आप डॉक्टर से क्या देके आओगे? डॉक्टर को अपने खून का सैंपल देके आओगे, ब्लड का सैंपल देके आओगे, क्योंकि ब्लड के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल मिक्स होता है। अब मैं आपको दिखाती हूं कि आखिर ये कोलेस्ट्रॉल दिखता कैसा है। अब आपको नहीं दिखेगा, लेकिन डॉक्टर्स देख सकते हैं इसको। देखो, ये आपका खून है, लाल रंग वाला, ये खून है, ठीक है, लाल रंग वाला। और ये जो आपको पीले पीले ऐसे बूंदी जैसे आपको दिख रही है ना, ये बूंदी नहीं है बेटा, ये कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। ये कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। अब ये कोलेस्ट्रॉल जब जमता है ना, तो बेटा इसकी फेजेस होती है कुछ, जैसे फेज 1, इसमें बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, खून ही खून है सारी जगह, और खून ही होना चाहिए, अच्छी बात है। अगर कोई आपसे पूछे कोलेस्ट्रॉल जमता कहां है, कहां पे जमता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा खून जिन धमनियों के अंदर होता है, आर्टरीज में, जो हमारा प्योर ब्लड होता है, उन्हीं धमनियों की दीवारों के अंदर की तरफ चिपक जाता है कोलेस्ट्रॉल। बेटा धमनी क्या होती है? एक तरीके की ब्लड वेसल, एक तरीके की रक्त वाहिकाएं, जिसके अंदर वो पतला सा पाइप, जिसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है हमारी बॉडी में, उसको हम आर्टरी, उसको हम धमनी कहते हैं। ठीक है, ये एक धमनी है, इसमें बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये अच्छी धमनी है, ये हेल्दी आर्टरी है। फिर क्या हुआ? इस इंसान ने, मान लो किसी इंसान की रिपोर्ट है, ठीक है, इस इंसान ने धीरे धीरे फैट की मात्रा ज्यादा कर दी अपने डाइट में, इसके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जम गया, कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो गया। तो यही कोलेस्ट्रॉल इसकी आर्टरीज में अंदर की तरफ ऐसे स्टेज 1 में इतना चिपका, इतना जमा, ठीक है, फिर इतना हो गया कोलेस्ट्रॉल। और अब देखो बेटा, कोलेस्ट्रॉल ही कोलेस्ट्रॉल है, खून तो इतना सा दिख रहा है, देख रहे हो, खून इतना सा दिख रहा है, कोलेस्ट्रॉल कितना सारा हो गया। तो यहां से आप ध्यान से समझना कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का डेराइव्ड फैट है, फैट से ही बना हुआ फैट होता है हमारी बॉडी में, जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर की दीवारों पे जम जाता है पीले कलर का। और कौन सी ब्लड वेसल्स में? तो आर्टरीज में, धमनियों की दीवारों पे इस तरीके से चिपक जाता है पीले रंग का। ये जब कंडीशन शुरू होती है तो ये डेंजर कंडीशन मानी जाती है। ये वही कंडीशन है जिसमें इंसान को हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है, कभी भी इंसान को हृदय आघात पड़ सकता है, हार्ट अटैक पड़ सकता है। चलिए आइए, सुनिए जरा क्या पॉइंट। तो मैंने कहा कोलेस्ट्रॉल किसमें होता है, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है बेटा वो आपके खून में ही घुला हुआ होता है, ब्लड में मिक्स होता है। तो अगर आपको कभी भी अपने कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करवाना है तो आपको किसका सैंपल देना पड़ेगा? आपको ब्लड का ही सैंपल देना पड़ेगा। ठीक है जी मैम, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट सुनो। बेटा ये जो कोलेस्ट्रॉल, कुल कोलेस्ट्रॉल जो आपके बॉडी में है, उसमें से 75% जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारा बॉडी खुद बनाता है। हाँ, 75% जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे बॉडी में हमारी सेल्स, हमारी कोशिकाएं खुद से बनाती हैं। और बाकी का जो 25% कोलेस्ट्रॉल होता है वो बेटा आपकी डाइट से आता है। डाइट का मतलब भोजन से आता है। आपने खाने में कौन कौन सी फैट खाई है, कितनी फैट खाई है। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि मैम हम तो कह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक आ जाता है, और आप कह रहे हो कि हमारा बॉडी खुद से कोलेस्ट्रॉल बनाता है। जी हाँ, 75% कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स, हमारा शरीर जो है वो स्वयं बनाता है, खुद बनाता है। अब क्यों बना रहा है? कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा कोलेस्ट्रॉल, तभी तो हमारा बॉडी बनाता है। आप इस 75% को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो आपका बॉडी बनाएगा ही बनाएगा। हम सिर्फ कौन से परसेंटेज को कंट्रोल कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल के? इस 25% को जो आप डाइट से लेते हैं, जो आप खाने की सहायता से खाते हैं। अब मैम अगर हमारा बॉडी बना रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छे काम कर रहा होगा, तभी बॉडी बना रहा होगा। नहीं तो भैया हमारी सेल्स को, हमारी बॉडी को क्या जरूरत है कोलेस्ट्रॉल बनाने की? कुछ ना कुछ काम ही आ रहा होगा। तो अब मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस बताती हूं कि आखिर ये कोलेस्ट्रॉल करता क्या है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारा बॉडी बना रहा है इसको, और 75% बना रहा है। चलो आ जाओ, सुनिए जरा क्या क्या काम करता है। सबसे पहला जो कोलेस्ट्रॉल काम करता है वो ये करता है, इट इज हेल्पफुल इन डाइजेशन। ये डाइजेशन के प्रोसेस में सहायक होता है, ये पाचन की प्रक्रिया में सहायक है। पहला काम लिख दो, कोलेस्ट्रॉल जो है वो पाचन करवाने में सहायक है। अच्छा कैसे सहायक है? मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में एक जूस पढ़ाया होगा, बाइल जूस, पित्त रस। मैंने कहा था बाइल जूस लीवर बनाता है, यकृत बनाता है, और मैंने वहां पे अच्छे से लिखवाया होगा कि बाइल जूस जो होता है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। तो बाइल जूस डाइजेशन में काम आता है, इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल भी कहीं ना कहीं किसमें काम आ रहा होगा? डाइजेशन में काम आ रहा होगा। तो ये तो अच्छा काम है कोलेस्ट्रॉल का। जी मैम अच्छा काम है, ठीक है। चलिए अब दूसरा सुनो, दूसरा क्या काम करता है?
कोलेस्ट्रॉल हार्मोन फॉर्मेशन में काम आता है। ये क्या करता है? हार्मोन्स बनाने में सहायक होता है। बेटा मैंने कहा था, आप याद करो कि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हार्मोन्स फैट से बनते हैं, और जो हार्मोन फैट से बनते हैं उनको हम स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। बताया था ना जी मैम। तो कोलेस्ट्रॉल भी तो एक प्रकार की क्या है? फैट तो है। तो कोलेस्ट्रॉल भी बेटा हार्मोन बनाने में काम आता है, और ऐसे हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं उनको स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं। उनको हम कौन से हार्मोन्स कहते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स जैसे मैम, जैसे महिलाओं के अंदर प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन बनता है और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनता है। पता है ये कैसे हार्मोन्स है? ये स्टेरॉइड हार्मोन्स है। इनको बनाने में कोलेस्ट्रॉल का योगदान होता है। लिख दीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन को बनाने में कोलेस्ट्रॉल का योगदान है। जैसे लड़कों के अंदर जो हार्मोन बनता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ये हार्मोन भी किससे बनता है? ये हार्मोन भी आप बताओगे बेटा कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो आप खुद से सोचिए कि हमारा बॉडी 75% क्यों बना रहा था? क्योंकि ये अच्छे काम कर रहा है। दो अच्छे काम बता दिया। तीसरा काम सुनो, कोलेस्ट्रॉल काम आता है फॉर्मेशन इन सेल मेम्ब्रेन। ये क्या काम करता है? फॉर्मेशन इन सेल मेम्ब्रेन। हमारी कोशिकाओं के बाहर जो झिल्ली होती है, जिस झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, उसको बनाने में सहायक होता है। तो लिख दो कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायक होता है। कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायक है। तो अगला काम क्या कर दिया इसने? इसने काम कर दिया सेल मेम्ब्रेन बनाने का। ये भी अच्छा काम है मैम। हाँ जी। नेक्स्ट सुनो, कोलेस्ट्रॉल करता है फॉर्मेशन इन हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। आप सबने पढ़ा होगा कि विटामिन डी हमारी त्वचा में बनता है, हमारी स्किन में बनता है, लेकिन इस विटामिन डी को बनाने में सहायक होता है कोलेस्ट्रॉल। आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन कंपाउंड होता है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, इसी से आपका विटामिन डी बनता है ना? तो सुनो क्या, देखो मैंने कहा 75% कोलेस्ट्रॉल हमारा शरीर खुद बनाता है। आपने बोला मैम क्यों बनाता है? तो मैंने कहा भैया यही कोलेस्ट्रॉल पाचन करवाने में सहायक है। ये इतने अच्छे हार्मोन्स बना रहा है, प्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन बना रहा है, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट सुनो, ये क्या करता है? ये कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायक होता है ना? उसके बाद आप बताओगे यही जो है वो विटामिन डी जैसे बहुत ही जरूरी विटामिन का निर्माण कर रहा है। इसीलिए आपका जो बॉडी है ना बेटा, वो 75% कोलेस्ट्रॉल बना रहा है। क्या ये, अगर आपका बॉडी 75% कोलेस्ट्रॉल ना बनाए तो ये काम बेचारे हैं, क्या ये हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब हम कोलेस्ट्रॉल तो बहुत जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। हाँ जी, यही तो मैं कह रही हूं बहुत जरूरी है, लेकिन एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं आखिर ये कोलेस्ट्रॉल होता कितने प्रकार का है। चलिए सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, आप 10 मिनट दो। ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये दो प्रकार का होता है, बड़ा ध्यान से समझना। देखो ये आपकी एक धमनी है, आर्टरी है जिसमें खून रहता है, ये खून है और ये कोलेस्ट्रॉल जम गया, ये पीले से कलर का ना, इसी को आप कोलेस्ट्रॉल बोलते हो। ठीक है जी मैम। और ये कोलेस्ट्रॉल देखो कितने सारे अच्छे काम कर रहा है, जो मैंने लिखवाए हैं ये सेम एनसीईआरटी में दिए हुए कि देखो ये प्रोजेस्टेरोन जैसा हार्मोन बना रहा है, ये टेस्टोस्टेरोन जैसा हार्मोन बना रहा है, ये विटामिन डी को बनाने में सहायक है, इसीलिए तो कोलेस्ट्रॉल अच्छा है। अब बच्चों ये कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। दूसरा होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि एचडीएल और एलडीएल में से गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है और बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है। पहले दो क्वेश्चन तो आपको ये याद रखने हैं। एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एचडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब जो चीज हमारे शरीर के लिए अच्छी होगी उसी को तो आप गुड बोलोगे ना, उसी को तो अच्छा बोलोगे, और जो चीज हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगी उसी को तो खराब, उसी को तो बैड बोलोगे ना। इसका मतलब मैम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए हम इसको कंसीडर करते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल में। और जो एचडीएल है वो हमारे शरीर के लिए अच्छे काम करता है, तो इसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो आओ नेक्स्ट स्लाइड में लिखो, क्या लिखोगे कि कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कौन कौन सा? नंबर 1 पे आता है एचडीएल। एचडीएल की फुल फॉर्म होती है, हिंदी में कोई फुल फॉर्म नहीं है बेटा, है ना, इसकी इंग्लिश वाली ही आपको फुल फॉर्म याद करनी है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये सेम जब हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा बस, बाकी इसको आप जबरदस्ती बना के लिख सकते हो उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, लेकिन ये जबरदस्ती की बनाई हुई हिंदी होती है। इंग्लिश में आएगा तो इसी को हिंदी में टाइप कर देगा बस, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं एलडीएल, और एलडीएल का फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दो क्वेश्चन आप आज की क्लास में याद करो कि एलडीएल को हम क्या बोलते हैं? एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है ये खराब है हमारे शरीर के लिए। खराब कोई चीज कब होती है? जब वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। तो ये वाला कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, तो ये खराब है बेटा। और ये वाला एचडीएल जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। और कोई भी चीज अच्छी कब मानते हैं? जब वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में काम आती है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखे, वही उसी चीज को आप अच्छा मानते हो। जी मैम। तो याद कर लोगे कि एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल है और एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। एग्जाम में बहुत बार आता है कि कौन से कोलेस्ट्रॉल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलोगे, कौन से को खराब कोलेस्ट्रॉल बोलोगे। ठीक है मैम। अब पॉइंट ये है कि मैम एचडीएल को आप अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्यों बोला आपने, और एलडीएल को खराब कोलेस्ट्रॉल क्यों बोला? इनके काम की वजह से। काम की वजह से ही लोगों की पहचान होती है। एक अच्छा काम करता है तो उसको अच्छा इंसान बोलते हो, खराब काम करता है तो खराब इंसान होता है। अब बड़ा गौर से समझने की कोशिश करना कि एचडीएल अच्छा क्यों है और एलडीएल खराब क्यों है, इस स्लाइड से समझने की कोशिश करना बेटा। ठीक है, फिर मैं आपको लिखवा भी दूंगी, बहुत ध्यान से समझना। एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। हाँ जी मैम, ये गुड कोलेस्ट्रॉल जिसकी फुल फॉर्म हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये क्या करता है? इट कैरीज एक्सेस कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी बैक टू योर लीवर। क्या करता है? इसको हमने अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्यों बोला एचडीएल को, इस चीज को आप यहां पे समझने की कोशिश करो। सेम चीज को एचडीएल क्या करता है बेटा? मान लो कि आपके यहां पर कोई, मान लो ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिकाएं हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स का मतलब होता है वो पतली पतली पाइप जिनके अंदर आपका ब्लड घूमता है, जिसको हम हिंदी में रक्त वाहिकाएं कहते हैं। रक्त वाहिकाएं हो गई, या मान लो कोई आपका टिश्यू है जिसको हम हिंदी में उत्तक बोलते हैं, या ऑर्गन्स। इन तीनों के पास बहुत सारा फैट पड़ा है। अब ज्यादा फैट तो नुकसान ही देता है, आपको मैं कितनी बार पढ़ा चुकी हूं। ठीक है, तो इन तीनों के पास अगर फैट या कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ पड़ा है, तो ये एचडीएल क्या करता है? इन तीनों के फैट या कोलेस्ट्रॉल को, इन तीनों के फैट यानी वसा और कोलेस्ट्रॉल को तो आप कोलेस्ट्रॉल ही बोलते हो, उठाता है अपने साथ लेके जाता है। कहां पर? तो ये ले जाकर पहुंचा देता है आपके लीवर के पास, आपके यकृत के पास। और लीवर क्या करता है? उस फैट और उस कोलेस्ट्रॉल को लीवर तोड़ देता है और उसके बाद हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। वो कैसे निकलता है? खून में मिक्स होकर किडनी से आपका जो आपका पेशाब होता है उसमें ये बाहर निकल जाता है टूटा हुआ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, नहीं समझ में आया? मैं फिर से समझाती हूँ।
एचडीएल को हमने अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा? क्योंकि ये हमारी रक्त वाहिकाओं, ऊतकों और अंगों के पास जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है या जो जमा हुआ फैट होता है उसको अपने साथ ले जाता है कहां पर? यकृत में, और यकृत उसको तोड़ देता है। बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊं, ये जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को लीवर के पास पहुंचा देता है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स अच्छी रहे, हमारे टिश्यूज अच्छे रहे, हमारे ऑर्गन्स अच्छे रहे। इसलिए ये गुड कोलेस्ट्रॉल है बेटा। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को बढ़ने नहीं दे रहा, ये फैट को जमने नहीं दे रहा, ये कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं दे रहा बेटा। ये कहता है अच्छा यहां कोलेस्ट्रॉल पड़ा है, चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं लीवर के पास छोड़ के आता हूं, और लीवर इस कोलेस्ट्रॉल को तोड़ देगा, इस फैट को तोड़ देगा। इसका मतलब ये तो अच्छा है भैया। जी मैम। अब इधर वाला सुनो, एलडीएल जस्ट इसका उल्टा काम करता है। ये क्या करता है? ये लीवर के पास, जो यकृत के पास फैट या कोलेस्ट्रॉल पड़ा है, लीवर के पास क्या है? मान लो फैट पड़ी है, वसा पड़ी है, या कोलेस्ट्रॉल पड़ा है, तो ये क्या करेगा? फैट और कोलेस्ट्रॉल को उठाएगा एलडीएल और कहां पे? ब्लड वेसल्स में जाके छोड़ देगा, और कहेगा ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाओं के अंदर जम जाओ तुम कोलेस्ट्रॉल, यहां पे अपना घर बना लो, यहां जम जाओ। रक्त वाहिकाओं के पास छोड़ देगा, या टिश्यूज के पास छोड़ देगा, ऊतकों के पास जाके छोड़ देगा, ऊतकों में जम जाएगा, या ऑर्गन्स के पास ले जाएगा और कहेगा ये लो यहां पे पड़े रहो तुम। तो प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे हो कि ये हमारे बॉडी से जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल हटाने का काम कर रहा है एचडीएल, इसीलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला हमने। और ये क्या करता है? ये इसका उल्टा करता है, ये फैट और कोलेस्ट्रॉल को भेज देता है ब्लड वेसल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स के पास कि जाओ और जम जाओ, नुकसान पहुंचा दो, बीमारियां कर दो। इसीलिए बच्चों ये क्या है? ये खराब कोलेस्ट्रॉल है और ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। और सेम चीज इस स्लाइड में लिखी हुई है, आप ध्यान से देखोगे तो समझो। एचडीएल को आप गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हो, क्यों? क्योंकि इट कैरीज एक्सेस कोलेस्ट्रॉल इन योर ब्लड बैक टू योर लीवर। ये हमारे खून में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को लीवर के पास ले जाता है, और वेयर इट इज ब्रोकन, लीवर इसको तोड़ देता है ना, जिसकी वजह से आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता है, और जिसकी वजह से आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट नहीं बढ़ता है, तो आपका हार्ट हेल्दी रहता है, आपका हृदय स्वस्थ रहता है, खून अच्छे से फ्लो कर पाता है, आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं जम पाता है, तो आप हैप्पी रहते हो, आप हेल्दी हो। और एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोला? क्योंकि बेटा इट कैरीज कोलेस्ट्रॉल टू योर सेल्स, ये लीवर से सेल्स के पास ले जा रहा है ना, और जो सेल्स जो है वो जब उनके पास लेके जाता है, तो बेटा खून में जो आर्टरी होती है, जो धमनियां होती है, उनकी दीवारों पे ये कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है, और जिसकी वजह से रिड्यूस ब्लड फ्लो, रक्त का वाहन कम हो जाता है, और इंसान के हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, इंसान सैड हो जाता है, इंसान के बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती हूं। ये एलडीएल क्या करता है? एलडीएल अपने साथ कोलेस्ट्रॉल को लेके जाता है, और ले जाकर क्या करता है? धमनियों की दीवारों में यहां पे छोड़ देता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल धमनियों की दीवारों में ऐसे चिपक गया। धमनी का काम क्या है? ब्लड का फ्लो करवाना, खून को ट्रांसपोर्ट करवाना। और कैसा खून? प्योर, धमनियों में हमेशा प्योर खून होता है, ऑक्सीजन वाला होता है। तो बेटा यहां से खून आना चाहिए था, अब खून को तो रास्ता ही नहीं मिल रहा आने के लिए, क्योंकि ब्लॉक हो गई ये धमनी। किसकी वजह से? कोलेस्ट्रॉल के जमाव की वजह से। कोलेस्ट्रॉल जम जाता है हमारी धमनियों के अंदर दीवारों पर, जिसकी वजह से ब्लड को फ्लो होने के लिए जगह नहीं मिल पाती है, और हमारी धमनियों में क्या हो जाता है? ब्लॉकेज। इसी को ब्लॉकेज कहा जाता है बेटा। ये वही ब्लॉकेज है जो आपने सुनी होगी कभी ना कभी। इसीलिए मैंने कहा कि जो एलडीएल है वो खराब कोलेस्ट्रॉल है, ये धमनियों में कोलेस्ट्रॉल को जमाने में सहायक होता है, और ये जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को हटाने में सहायक है। तो ये वाला गुड कोलेस्ट्रॉल, ये वाला बैड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कहां होता है, कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि आखिर मैम कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट कितना होना चाहिए। बेटा टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 200 से नीचे आना चाहिए, हमेशा ध्यान से समझना। आप एक हेल्दी इंसान कब है? जब आपका हार्ट हेल्दी है, आपके हृदय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, आपको हार्ट अटैक नहीं पड़ा है, तो आप हेल्दी है। और आप अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो टोटल कोलेस्ट्रॉल हमेशा 200 से कम आना चाहिए बेटा, 200 से नीचे आना चाहिए। अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से ऊपर आ रहा है तब आपको घबराने की जरूरत है ना। और सुनो जरा, एलडीएल हमेशा 100 से नीचे, अंडर 100 का मतलब है 100 से कम आना चाहिए। एलडीएल क्या होता है? खराब कोलेस्ट्रॉल। तो खराब कोलेस्ट्रॉल हमेशा 100 से नीचे होना चाहिए, और एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, ये 60 से ऊपर आना चाहिए हमेशा। नहीं समझ में आया? चलो मैं समझाती हूं। टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से नीचे होना चाहिए, ठीक है, कलर चेंज कर लेती हूं ना। एचडीएल जो है वो 60 से ऊपर आना चाहिए। अब 60 से ऊपर जितना भी आ रहा है उतना अच्छा ही है, क्योंकि एचडीएल तो क्या है? एचडीएल तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। और एलडीएल जो है वो 100 से नीचे आना चाहिए। बस ये 3 पैरामीटर आपको याद होने चाहिए। ये तीनों जब तक अच्छे चल रहे हैं तब तक आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है बेटा। ये आप हेल्दी इंसान की कैटेगरी में हो अभी। समीर राजपूत मैम ऑब्जेक्टिव का क्लास लीजिए, ऑब्जेक्टिव बैच नहीं है बेटा, ये प्रैक्टिस आपको अलग टीचर्स करवा रहे होंगे ना, आप उनसे कर लीजिए। अब आप रिस्क वाली स्टेज कब आएगी? तब डॉक्टर कहेगा कि भैया आपका हार्ट रिस्क स्टेज में चल रहा है। जब टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से 240 के बीच हो गया, 200 से ऊपर हो गया, हाँ जी मैम, देखो ना टोटल कोलेस्ट्रॉल 240 हो गया, एलडीएल 160 तक चला गया, 100 से ऊपर हो गया, 100 से 160। अरे भैया एलडीएल तो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बेटा 60 से नीचे आ गया, तो ये रिस्की स्टेज है। जब खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल 240 या 240 से ऊपर चला जाता है, तो डॉक्टर बोलता है ये रिस्की स्टेज है बेटा, संभल जाओ। ऑयली फूड, तेल, घी, मक्खन सब छोड़ दो खाना। फिर भी आप नहीं माने, फिर भी आप खा रहे हो, बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, फैट को बर्न नहीं कर रहे हो, घी को बर्न नहीं कर रहे हो, तो वो घी जाके कोलेस्ट्रॉल के रूप में जम जाता है। अब आगे डेंजर सिचुएशन। डेंजर का मतलब है इस सिचुएशन में इंसान को हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। अब कब बनती है? जब टोटल कोलेस्ट्रॉल 240 से भी ज्यादा हो गया, 260, 280, 300 आ गया, और एलडीएल 160 से भी ज्यादा हो गया। एलडीएल तो खराब कोलेस्ट्रॉल है, और खराब कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ना नहीं चाहिए, है ना। और जो आपका एचडीएल है वो 40 से नीचे आ गया, तो बेटा ये है डेंजर कंडीशन। इस कंडीशन में इंसान की बॉडी में धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, और जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है, और इंसान को हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। ठीक है सूरज बेटा, अब हम क्या करेंगे? आपने 4 चैप्टर पढ़े हैं तो बेटा, हाँ जी, थोड़ा और पढ़ो बेटा, अभी तो टाइम है ना। ठीक है, आगे बात समझ में। तो कुल कोलेस्ट्रॉल हमेशा, आपको बस इतनी बातें रखनी है, टोटल कोलेस्ट्रॉल हमेशा 200 से नीचे आना चाहिए, खराब वाला 100 से नीचे होना चाहिए, 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए, अच्छे वाला 60 से नीचे नहीं आना चाहिए, 60 से ऊपर जितना जा रहा है अच्छा ही है भैया। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? हाँ जी मैम। अब मैम अगर
कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो होता क्या है वो समझो। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपकी धमनियों के अंदर ऐसे कोलेस्ट्रॉल आके जम जाता है। हाँ मैम जम जाता है। धमनियां ब्लॉक हो गई। हाँ जी मैम ब्लॉक हो गई। अब धमनियों के अंदर खून आना चाहिए था, देखो खून का रास्ता था, ये खून को रास्ता नहीं मिल पा रहा। और धमनियों में कैसा खून होता है आप मुझे बताओ। धमनियों में हमेशा ऑक्सीजन वाला खून होता है। ऑक्सीजन वाले खून को आप क्या बोलते हो? प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त। अब बेचारी इस धमनी में खून को आने के लिए जगह ही नहीं मिली, कोलेस्ट्रॉल जम गया, ऐसे ब्लॉक हो गई आर्टरी। जब आर्टरी ब्लॉक होगी इसका मतलब ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ। ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ इसका मतलब आपके बॉडी में किसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ? ऑक्सीजन का। इसका मतलब आपके हार्ट के पास क्या नहीं पहुंच पाई? आपके हार्ट के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। और जब हार्ट के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई तो हार्ट चिल्लाएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बहुत देर तक नहीं पहुंच पाएगी तो हार्ट फेल हो जाएगा बेटा। हार्ट फेल हो जाएगा बेटा। इसी को आप हार्ट अटैक कहते हैं। इसी को आप हार्ट अटैक कहते हैं। तो समझ में आया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से इंसान की नसें, अब बोलते हैं नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, उसकी ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाती है और ब्लॉकेज से इंसान को अटैक पड़ जाता है। उसके बॉडी में क्या, उसके बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है। आगे बात समझ में? जी मैम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मैम कोलेस्ट्रॉल आखिर बढ़ता क्यों है? आइए मैं आपको कुछ कारण समझाती हूँ। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है? जब आप खाने में खराब फैट खाते हैं। अब खराब फैट मैंने आपको कल बताया था कौन सी होती है ना? तो सुनो, आप अपने खाने में बर्गर, चिकन, मीट, पिज्जा, सैंडविच, चीज, है ना, ये सब आप ज्यादा खाते हो, ये सारा खराब फैट होता है बेटा। और यही फैट जाके जम जाता है आपका कोलेस्ट्रॉल के रूप में। तो पहला सबसे बड़ा कारण है कि आप खाने में जब बैड डाइट का मतलब खराब भोजन, जैसे कि बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, है ना, ये खाते हो आप। दूसरा, जब आपका शरीर ओबेसिटी स्टेज में चल रहा है, ये दूसरा कारण है। ओबेसिटी स्टेज कब आती है? जब लिपिड्स ज्यादा होती है। लिपिड्स ज्यादा है इसका मतलब आपका ओबेसिटी स्टेज चल रहा है। ओबेसिटी स्टेज का मतलब लिपिड्स ज्यादा मतलब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा। खत्म खत्म, है ना? तो लिपिड्स या फैट की मात्रा बढ़ने पर, खराब फैट खाने पर। तीसरा, जब आप फैट या खाना खाने के बाद बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते हैं, उस फैट को जलाते नहीं है। जो फैट जल जाता है उससे एनर्जी मिलती है, जो फैट जलता नहीं है, जिसको जलाने के लिए मैंने कल बताया था फैट्स में एनर्जी बहुत होती है, लेकिन फैट को बर्न करोगे तभी एनर्जी मिलेगी। और अगर आपने फैट को बर्न नहीं किया, फैट को जलाया नहीं, तो वो फैट कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेती है बेटा। ठीक है, अब बर्न कैसे होगा? तो फिजिकल एक्टिविटी करने से। अब उसमें आप योगा, रनिंग, जिम कुछ भी कर लो। चौथा, जेनेटिक्स, आनुवंशिकी कारणों से। अगर आपके परिवार में हिस्ट्री थी कि आपके मम्मी पापा का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो एक कारण जेनेटिक्स भी हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर जीन आए हैं आपके माता पिता से, और माता पिता के अंदर ऐसे जीन हैं जो जीन कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल, तो वही जीन आप में है, तो आप में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस पूरे हो सकते हैं, है ना? तो बेटा जो डीएनए आपसे आपके माता पिता में आता है और उसके ऊपर जीन लगे होते हैं, आप में ऐसे जीन आ गए अपने मम्मी पापा से, जिन जीन में नेचुरली कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन की कैपेसिटी ज्यादा है, तो आप में भी ज्यादा हो जाएगा, आपको भी कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। जी मैम, ठीक है, ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल आपको हो जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कैसे करें? अगर वजन ज्यादा है तो इसको कम लाइए। मैंने कल आपको बीएमआई बताया था कि आपका बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए, बताया था ना? ठीक है, हाइट और वेट के हिसाब से आपका जो वजन होना चाहिए उतना होना चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल जो है अगर उसको संतुलित रखना चाहते हैं तो बेटा आप ऐसा खाना खाइए जिसमें आपको अच्छी फैट मिले, जिससे आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ना बढ़े, जैसे हरी सब्जियां, बादाम, नट्स जो होते हैं, खट्टे फल खाओ, सब्जियां खाओ और अनाज खाओ। इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और विटामिन्स की मात्रा ज्यादा होती है, और जबकि जो आपकी फैट है उसकी मात्रा कम होती है ना? अच्छी चीजें खाओ खाने में, राइट बच्चों, समझ गए? और साथ में आप योगा वगैरह करो। और कोलेस्ट्रॉल से बचना है तो स्मोकिंग नहीं करो। हाँ, स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण बनता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का। अल्कोहल नहीं पियो, शराब ना पियो, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट ये सब ना करो। अच्छा खाना खाओ, डाइट फाइबर युक्त खाना खाओ, फाइबर डाइट अच्छी कर दो, आपका कोलेस्ट्रॉल कभी भी बढ़ेगा नहीं। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? स्मोकिंग से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अगर किसी इंसान को डायबिटीज है, जिन लोगों को डायबिटीज होता है 50%, मान लो 100 लोगों को डायबिटीज है, उनमें से 50 लोगों को तो आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी मिलेगी। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हो, एक्सेस वेट हो गया है, कोई जेनेटिक्स हिस्ट्री रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, पुअर ईटिंग हैबिट्स यानी खराब चीजें ज्यादा खा रहे हो, बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा खा रहे हो, हरी सब्जियां नहीं खा पा रहे हो, ये सारे वो फैक्टर्स होते हैं जो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाने का काम करते हैं। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका 200 से नीचे ही आना चाहिए, तभी आप अच्छे हो। और जो एलडीएल होता है ये कुल कोलेस्ट्रॉल है, और एलडीएल जो होता है, एलडीएल की मात्रा 100 से नीचे रहनी चाहिए, और एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है तो ये 60 से ऊपर आना चाहिए। 60 से जितना ऊपर आ रहा है उतनी अच्छी बात है। ये बेटा 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये 60 से कम नहीं जाना चाहिए, और कुल कोलेस्ट्रॉल 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बस तब तक ही आप हेल्दी हो। नहीं तो नसों के अंदर ब्लॉकेज होने लग जाती है, और जिनकी वजह से इंसान को हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम सामना करना पड़ सकता है। और आप खुद देखते हो कि आजकल लोगों को 20 साल में, 25 साल में हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं? उसके पीछे यही तो कारण है सबसे बड़ा, कि लोग आर्टिफिशियल प्रोटीन खा रहे हैं, जिम में जाते हैं तो आर्टिफिशियल प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम करता है। और दूसरा, लोग बर्गर, पिज्जा, सैंडविच ये खराब चीजें खाते हैं, है ना? और फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं। आजकल के बच्चे बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब में एकदम खराब लतें लगी हुई होती है उनको। और जो आजकल के लोग होते हैं वो आपको पता है फिजिकल एक्टिविटीज ना के बराबर करते हैं, है ना? ओबेसिटी स्टेज में रहते हैं हमेशा। तो ये कुछ ऐसे कारण होते हैं बेटा जो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों से आपको दूर रहना है तो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट एकदम बैलेंस रहेगा। और जब तक कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहता है तब तक ही इंसान का हार्ट जो है वो हेल्दी रहता है। नहीं तो बेटा ब्लॉकेज होती रहती है, फिर डॉक्टर के पास जाते हो, छोटी मोटी ब्लॉकेज डॉक्टर हटा देता है, बड़ी ब्लॉकेज होती है तो ओपन हार्ट, आपकी हार्ट की बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है, फिर ऐसे प्रॉब्लम आती रहती है इंसान को। ठीक है, आगे बात समझ में? अब एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो सुनो। कोलेस्ट्रॉल किस तरह का होता है, कोलेस्ट्रॉल कैसी फैट है, हमारा बॉडी कितना परसेंट कोलेस्ट्रॉल बनाता है, हम भोजन से कितना परसेंट कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, और अगर आपसे पूछे क्या कि कोलेस्ट्रॉल क्या क्या काम करता है, तो इनमें से आपको कोई ना कोई एक आधा ऑप्शन दिया हुआ होगा। कोलेस्ट्रॉल कौन सा विटामिन बनाता है, ठीक है? उसके बाद आपसे बोलेगा कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का होता है। आपको क्या बताना है? एलडीएल, एचडीएल। पूछेगा कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, कौन सा खराब होता है, ठीक है? बता दोगे? पूछे कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 200। एलडीएल कितना होना चाहिए, एचडीएल कितना होना चाहिए। फिर आपसे पूछेगा कि कौन से वो कारण है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो इनमें से कोई आपको एक कारण दिया हुआ होगा ऑप्शन में। इनमें से कोई भी वो कारण हो सकता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, है ना, और ओबेसिटी, और मिल सकता है जेनेटिक्स, डायबिटीज, है ना, ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल कम कैसे करें, तो इनमें से कोई ना कोई एक बात बताई गई होगी कि इसकी वजह से आप कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, ठीक है, बढ़ाते हैं।
पॉइंट समझ में आया मेरा? ये आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज तक की क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल हमने पढ़ लिया है। अब हम कल की क्लास में शुरू करेंगे विटामिन्स। बस आपका इस चैप्टर में ओनली विटामिन्स। वैसे विटामिन्स अलग ही चैप्टर होता है, पता है आपको? आप इसमें पढ़ लो या अलग से पढ़ लो, आपको तो पढ़ना है कहीं से भी पढ़ लो, राइट? फिर चैप्टर आपका खत्म। अब मैं ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगी इससे ज्यादा, क्योंकि बेटा मेरा गला आपको आवाज से पता लग रहा होगा। मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल बोला है अभी 4-5 दिन बिल्कुल रेस्ट करो, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं रेस्ट, बिकॉज आपके बैच में बहुत सारी छुट्टियां हो गई थी, है ना? तो आज थोड़ी थोड़ी क्लास लेती हूँ, 40-40 मिनट की, लेकिन रेगुलर रखती हूँ। कल हम विटामिन्स पढ़ेंगे, ओके? चल, हाँ, कोई भी क्वेश्चन डाउट हो आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं बेटा, बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, आपका क्लासेस ऑफलाइन करता हूँ रोज, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पहले मैं बायो सब्जेक्ट से भागता था दूर, अब तो बहुत इंटरेस्ट आने लग गया है। ओह बहुत बढ़िया बेटा। देखो बायोलॉजी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, वो आपके एग्जाम में तो काम आएगी, लेकिन डेली लाइफ में भी काम आएगी बेटा। एग्जाम के बाद भी एक जीवन है। ये इतनी सी बात बताने के लिए डॉक्टर्स कितने पैसे की रिसिप्ट काट देते हैं, और पूरी बात तो डॉक्टर बता ही नहीं पाते, है ना? तो मैं आपको छोटा मोटा झोला छाप डॉक्टर बना दूंगी। झोला छाप का मतलब वैसा वाला नहीं है, ठीक है? अब क्या आपको इतनी बात पता थी क्या कोलेस्ट्रॉल हमारा बॉडी खुद भी बनाता है? हमें हमेशा हमारे एचडीएल को ज्यादा रखना है, एलडीएल को कम करना है। क्या आपको पता था कि इतने सारे कारणों की वजह से आप कौन सा एक खराब चीज कर रहे थे अपने लाइफ में जिसकी वजह से आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता था? डॉक्टर ये सब कारण कभी नहीं बताता है। डॉक्टर बीमारी बताता है और बीमारी का इलाज बताता है, कारण कभी नहीं बताता डॉक्टर। अगर कारण डॉक्टर बता देगा तो फिर आप बीमारी नहीं पड़ोगे। बीमारी नहीं पड़ोगे तो डॉक्टर के पास जाओगे नहीं, और डॉक्टर के पास जाओगे नहीं तो फिर तो बातें खत्म। हाँ, मैं बीएमआई का फॉर्मूला आपने गलत लिख दिया। बीएमआई का फॉर्मूला गलत लिख दिया था क्या मैंने? बेटा बस हाइट और वेट होता है। कल कुछ गलत लिख दिया था बीएमआई का फॉर्मूला। प्रिंस तिवारी कह रहे हैं मैम न्यू चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहा है। हाँ, एक नया चैप्टर नहीं, क्लास 9 की एक एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। बेटा मैंने इसके क्वेश्चंस ना यूट्यूब पे करवा दिया, आप देख सकते हो। जैसे ज्योग्राफी से ही रिलेटेड चैप्टर है ये, कि जो फूड रिसोर्सेज होते हैं उनमें क्या क्या टेक्नोलॉजी अपना के क्या क्या इंप्रूवमेंट किए गए आज तक, क्या कर सकते हैं जिससे क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए। ठीक है प्रिंस, यही चैप्टर है बेटा। मैम मैंने आपके बताने से शुगर खाना बंद कर दिया। बेटा अगर आप अपने जीवन से शुगर कट कर देते हो ना, तो 10 से 15 बीमारियां तो आपसे वैसे ही दूर भाग जाएंगी, क्योंकि मैंने बताया था आपको शुगर से खराब चीज कोई भी नहीं है। ठीक है? हाँ, आप शक्कर खाइए, आप गुड़ खाइए बेटा, ये अच्छी चीजें होती हैं। शुगर बहुत, वाइट शुगर बहुत बेकार चीज होती है बेटा, बहुत बेकार। बस लोगों को समझ में जब आता है ना कि ये शुगर इतनी खराब है, तब तक लोगों को 5-7 बीमारियां लग चुकी होती है, डायबिटीज, इंसुलिन के इंजेक्शन पे आ चुके होते हैं वो लोग। चल मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। कल हम विटामिन चैप्टर शुरू करेंगे।